हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। तारीख हो गई आज 14 दिसंबर 2020, दिन सोमवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के इस मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा आपको पता होगा आज सूर्य ग्रहण वगैरह भी, तो इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर है और इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स भी जानेंगे और मौसम समाचार को लेकर भी खबर आपको बताऊंगा और कुछ देश में नए नियम भी हैं, स्कूल खुलने वगैरह को लेकर भी अपडेट आ रहा। तो एक एक करके फटाफट से आज के 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और आखिर तक देखते रहेगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट खबर मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा। इसका समय क्या रहेगा और ग्रहण का अन्य प्रभाव क्या रहेगा। तो दरअसल आज अमावस्या है और सोमवार भी है, यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा, राइट। और 14 दिसंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण जो है ना, भारतीय समय अनुसार शाम को 7:03 से शुरू होगा, जबकि रात को 12:23 तक रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है ना, इसलिए भारत में तो ये दिखाई देगा नहीं, राइट। और इसलिए ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही माना जाएगा। हालांकि भारत में दिखाई भले ही नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव फिर भी पड़ेगा। इसलिए रात के समय आज शाम को 6-7 बजे बाद गर्भवती माताएं बहनें घर से बाहर ना निकले, पहली बात तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण का दोस्तों राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। तो इसलिए ग्रहण के दौरान आपको कई सारी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें, वर्जित माना जाता। कुछ खाएं पिए भी नहीं, खाना भी आज आप जल्दी ही खा लें शाम के समय, या फिर रात को 12:30 बजे बाद ही खाएं। हालांकि भारत में ये आंशिक रूप से लगेगा, इसलिए इस बार सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं लग रहा, ठीक है ना। और इसके अलावा भी इस ग्रहण का राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन, मकर, मिथुन, तुला वगैरह सभी राशियों का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो में DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी आपको कल ही बता चुका हूँ, राइट। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दिया जा रहा हूँ, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, ज्योतिष विज्ञान के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी काम की खबरों में, जहां सबसे पहला अपडेट है राशन कार्ड को लेकर। जी हां, राशन कार्ड में नाम कटने को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को राशन मिले, इस बात का विशेष ध्यान रख रही है और इसी के तहत दोस्तों कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर एक नया नियम बनाया गया। वो नया नियम ये है, क्योंकि आपको पता होगा अब सरकार धीरे धीरे लगभग सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था शुरू करने जा रही है, राइट। लेकिन ये खबर अपडेट वन नेशन वन राशन कार्ड का नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, आखिर नियम क्या है। तो दरअसल अब ये नया नियम जो बना ना हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड का, इसके तहत आप किसी भी राज्य में राशन ले सकते हो। अब क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि अगर आप 3 महीने तक अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हो या आपके राशन कार्ड से राशन नहीं लेते हो ना, तो फिर आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, यानी कि राशन कार्ड ही रद्द हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 3 महीने तक अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो। क्योंकि सरकार चाह रही, मान लीजिए 3 महीने तक आप इस्तेमाल नहीं करते हो, इसका मतलब कि आपको राशन की जरूरत है नहीं। अब आपके राशन के बजाय तो किसी गरीब को राशन मिले तो वो ज्यादा बेहतर होगा ना, इसलिए सरकार ये नियम बनाने जा रही, ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन यही है कि 3 महीने तक अगर आप राशन नहीं ले पाते हो तो फिर आपका राशन कार्ड से नाम कट सकता है, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए। सीनियर सिटीजन्स को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने तोहफा दिया। अब मार्च तक आपको बचत पर सबसे ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। दरअसल SBI जो है ना, भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो उसने अपने वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश किए गए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, यानी कि SBI की जो स्पेशल FD आती है ना बुजुर्गों के लिए, उसकी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया। वी केयर करके सीनियर सिटीजन्स का टर्म डिपॉजिट प्लान जो है, उसकी लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, तो उसको एक बार फिर से बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया। तब तक वरिष्ठ नागरिक इसका फायदा ले सकते हैं और उनको FD पर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज वगैरह का फायदा मिलता है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए कि 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का नियम। आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल अगले साल की शुरुआत से यानी कि पहली तारीख से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और ऐसे में दोस्तों मीडिया खबरों की अगर माने ना, तो ऐसे में लोगों को 50,000 रुपए से या इससे अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। सिस्टम ये होगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होने जा रहा और इस सिस्टम में 50,000 से ज्यादा का अगर आप चेक से पेमेंट करते हो ना, तो उसको आपको दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ेगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATM के जरिए वेरीफाई आप कर पाओगे। इसके लिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पे राशि, डिटेल्स वगैरह आपको देनी पड़ेगी। इसका मकसद यही है दोस्तों, कुल मिलाकर के चेक से होने वाले जो फ्रॉड है ना, फर्जी चेक लगा दिए जाते हैं कई बार, तो उनको रोकने के लिए ही RBI, रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट के तहत ये प्लानिंग बन रही है, तो अच्छी बात है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। अब किराए पर भी ले सकते हैं आप मोबाइल। सैमसंग कंपनी ने इस तरह का स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम शुरू किया है और इसके तहत दोस्तों आप सैमसंग का फोन है ना, अगर आप ज्यादा बजट नहीं है और फोन पूरा खरीदना नहीं चाहते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए फोन को चला करके उसकी शौक निकालना चाहते हैं ना, तो फिर स्मार्टफोन की दुनिया में तेजी से बदलाव के तहत अब नए नए मॉडल आ रहे हैं और सैमसंग कंपनी ने एक नया मॉडल पेश किया रेंटल स्मार्टफोन करके। इसमें होगा ये कि आपको अगर अलग
अलग फोन चलाने की चुल मची रहती है ना कि एक ही फोन को आप 2-3 महीने चलाने के बाद बोर हो जाते हो, तो फिर आप इस स्कीम का फायदा बिल्कुल ले सकते हो। इस स्कीम के तहत आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीने के लिए सैमसंग गैलेक्सी के डिवाइस को किराए पर ले सकते हैं। आप अपने नजदीकी सैमसंग स्टोर पर जाकर के गैलेक्सी S20 मॉडल को चुन सकते हैं किराए के ऑप्शन के लिए। अब किराया कितना देना पड़ेगा, तो 1 महीने के लिए आपको तकरीबन 5,000 रुपए किराए के देने पड़ेंगे, और यही किराया अगर आप 3 महीनों के लिए ले तो आपको 4,000 4,500 की रेट से किराया देना पड़ेगा। तो ये खुद सैमसंग कंपनी की एक नई स्कीम है ना। और अगली खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से ही शुरू करेंगे प्री बजट चर्चा। सबसे पहले उद्यमियों से होगा सलाह मशविरा। दरअसल आपको पता होगा फरवरी के महीने में बजट आता है हर बार, और इसी तरह से इस बार भी फरवरी मार्च में बजट आएगा, और उसी बजट 2021 को लेकर सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी है। और इसी के तहत दोस्तों आज 14 दिसंबर से ही हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो आज देश के बड़े दिग्गजों के साथ बजट पूर्व चर्चा भी करेगी, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्यमी जो हैं, उनसे सलाह मशवरा वगैरह भी लिया जाएगा, राय ली जाएगी कि आखिर इस बार बजट में क्या कुछ नई प्लानिंग रखें, किस में कितना खर्च करें वगैरह वगैरह, है ना। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गवर्नमेंट ने आखिर बजट की तैयारियां करना शुरू कर दिया है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, हथियार लाइसेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अब एक लाइसेंस पर 2 से ज्यादा हथियार रखे तो फिर अपराध माना जाएगा और आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज होगा। दरअसल अगर आपने गन वगैरह का लाइसेंस ले रखा ना, तो आप 1 गन रख सकते हो, 2 गन तक तो रख सकते हो एक ही लाइसेंस पर, ठीक है। लेकिन एक ही लाइसेंस पर 2 से ज्यादा, 3-4 या इससे भी ज्यादा रखते हो ना, तो फिर वो अपराध में माना जाएगा, समझ रहे हो ना। देखिए जरा, अब एक हथियार लाइसेंस पर 2 से ज्यादा हथियार रखना बिल्कुल कानूनन अपराध माना जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सोमवार के बाद से ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर कार्यवाही भी की जाएगी। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट में 13 दिसंबर 2019 को संशोधन करते हुए एक लाइसेंस पर अधिकतम 2 ही हथियार को वैध करार कर दिया था। लेकिन अभी भी कई लोग 3-3 हथियार, 4-4 हथियार रखते हैं, तो आप सावधान रहें। उनके लिए सरकार का एक बार फिर से अलर्ट है कि ये नियम ऑलरेडी बना हुआ है, सो प्लीज बी केयरफुल, और 1 हथियार, 2 हथियार ही रख सकते हैं आप लाइसेंस पर, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए, सोनू सूद को तो आप जरूर जानते होंगे, बहुत ही दिलदार शख्सियत है ये बॉलीवुड की। इन्होंने दोस्तों एक नई पहल शुरू की है, जरूरतमंदों को ये बिल्कुल निःशुल्क ई रिक्शा देंगे। जी हाँ, सोनू सूद की एक और नई पहल देखिए, उन्होंने खुद कमाओ घर चलाओ एक नया अभियान शुरू किया जरूरतमंदों के लिए। और इसके तहत दोस्तों वो जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनने के लिए ई रिक्शा देंगे, ताकि वो अपना खुद का कमाई करके अपना खुद का घर चला सके, है ना। वाकई में कितनी अमेजिंग बात। देखिए सोनू सूद ने खुद अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ये पोस्ट शेयर की है, A small step today for a big leap tomorrow by providing free e-rickshaw that can be used to kickstart small businesses। सोनू सूद बोले दोस्तों कि मकसद तो देश को बनाना है, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, राइट। तो ये वाकई में सोनू सूद की बहुत ही अच्छी पहल है। आपको पता होगा दोस्तों, जब से कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन वगैरह का माहौल चला, उस दौरान भी सोनू सूद ने बुजुर्गों के, लोगों की काफी मदद की। इसके लिए इनके दिल को मैनी थैंक्स बोले वो भी कम है दोस्तों। करोड़ों लोगों की दुआ इनको दिल से थैंक यू बोलती है। अगर आप इस सोनू सूद को वाकई में दिल से चाहते हो, इनके फैंस हो, तो इस वीडियो पर 1 लाइक तो जरूर कीजिएगा, लाइक कर देना जरूर। ये दोस्तों सिर्फ फिल्मों के ही हीरो नहीं है, वाकई में रियल लाइफ के अगर कोई हीरो है ना, तो सोनू सूद लगते हैं। आपको पता होगा एशिया की अभी रैंक आई थी, उसमें भी सोनू सूद नंबर 1 पर रहे। वाकई में बहुत ही अच्छी बात है ये भी, क्योंकि ऐसी हस्तियां भी बहुत कम ही पैदा होती है इस दुनिया में। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब एयरपोर्ट, ट्रेन और क्रूज में भी आप बार खोल सकेंगे। नई लाइसेंस नियमावली बन रही है, जहां पर आपको बहुत कुछ चीजें खास मिलेगी। दरअसल यूपी सरकार ने बार लाइसेंस नियमावली 2020 को हरी झंडी दिखा दी है, और इसके तहत अब आप एयरपोर्ट, ट्रेन यानी कि रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, क्रूज में भी बार खोलने का रास्ता साफ हो चुका है। नई नियमावली के तहत एयरपोर्ट के लाउंज और स्पेशल ट्रेनों के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज में भी बार खोले जा सकेंगे। इनके लिए लाइसेंस देने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और सरकार ने लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए प्रदेश के बार और क्लब लाइसेंस की जियो टैगिंग कराते हुए आवेदन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया। तो दोस्तों ये यूपी सरकार की दारू की दुकानों को लेकर एक बड़ा फैसला है। और अगली खबर देखिए, 1 GB की मूवी महज 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। 5G के लिए सरकार भी तैयार है और रिलायंस जियो भी, लेकिन बाकी कंपनियों का आखिर क्या। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि साल 2021 के मध्य तक, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 तक आपको देश में 5G देखने को मिल सकता है। और 5G कितना सुपरफास्ट होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि 1 GB की मूवी तो सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि 1 Gbps से भी एक्स्ट्रा आपको स्पीड मिलेगी, और आपको इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस ही बिल्कुल बदल जाएगा। यूं मानो दोस्तों, आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप को ऑफलाइन चला रहे हो, ऐसा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट चलाने का एक प्रो फीलिंग आएगा। तो इसको लेकर दोस्तों जियो भी तैयार है, और सरकार भी पूरी तैयारियां कर रही है। स्पेक्ट्रम वगैरह की नीलामी को लेकर भी कुछ मसला चल रहा है, और देखते हैं कि आखिर भारत में आखिर 5G कब तक देखने को मिलता है। मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट और भी आगे भी। फिलहाल बात करते हैं अगली खबर में। तो 15 दिसंबर को देश भर में रिटेल डेमोक्रेसी डे मनाया जाएगा।
जाएगा और इसको मनाने की घोषणा भी हो चुकी है। आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है ये दिवस? तो दरअसल केट जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, केट ने 15 दिसंबर को रिटेल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इस दिन देश के सभी राज्यों के जिला अधिकारी जो है वो डीएम, उनको स्थानीय व्यापारी संगठन एक ज्ञापन सौंपेंगे और ये ज्ञापन पीएम नरेंद्र मोदी के नाम होगा। साथ ही ज्ञापन सौंपने से पहले रिटेल प्रजातंत्र मार्च भी निकाला जाएगा और देश के सबसे बड़े कारोबारी संगठन ने बात की जानकारी दी है। तो इस बार केट जो है ये प्लानिंग बना रही है। कुल मिलाकर के व्यापारियों की डिमांड और क्या है, केट ने कुछ आरोप भी लगाए हैं सरकार के द्वारा जो है व्यापारियों की मांगों को पूरा करने को लेकर। तो देखते हैं आखिर कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये मिशन वगैरह। फिलहाल देखिए आप एक अगली खबर जहां अपडेट है दोस्तों की सरकारी नौकरी को लेकर खबर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के कुल 1004 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 9 जनवरी 2021 इसकी लास्ट तारीख है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास कैंडिडेट्स ही मांगे महज। 1004 टोटल पदों पर भर्ती है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी rrchubli.in। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 10 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं जो कि 9 जनवरी 2021 तक जारी रहेंगे, यानी कि 9 जनवरी तक आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आयु सीमा मांगी है 15 से 24 वर्ष और एप्लीकेशन फीस इसके लिए 100 रुपए रखी जाएगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी दोस्तों इसका ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ अपडेट देखिए कि मकान फ्लैट लेने वालों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अब आप 31 मार्च 2021 से पहले फायदा उठा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की एक स्कीम चलती है पीएम आवास योजना करके, जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के द्वारा ब्याज में छूट मिलती है। राइट, तो ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार की जो ये योजना है ना, वो 31 मार्च 2021 तक चालू है। तब तक आप भी मकान वगैरह के ऊपर लोन वगैरह में इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस योजना में आपका नाम या है या नहीं, इसकी लिस्ट भी आप इस वेब पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डेटा में देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि क्या रेलवे खत्म करने जा रहा मासिक पास और सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाएं। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है ना कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेल का पूरी तरह से निजीकरण किया जाएगा और साथ ही मासिक पास तथा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट जैसी सुविधाएं भी समाप्त कर दी जाएगी। तो इस पर दोस्तों पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि यह बिल्कुल दावा गलत है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि हालांकि सरकार के कुछ रेलों को प्राइवेटाइजेशन करने की प्लानिंग भले ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संपूर्ण इंडियन रेलवे को ही प्राइवेट कर दें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी जो वरिष्ठ नागरिकों को और ये जो फायदे मिलते हैं ना, तो वो अभी भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए बात करें अगली खबर में। तो देखिए जरा, मारुति के अगर आप ग्राहक है तो आपको 2021 में एक शानदार तोहफा मिलेगा। दरअसल मारुति सुजुकी कंपनी जो है ना, वो अपने ग्राहकों को 2021 में गिफ्ट देगी। वह अगले साल से डीजल कारें बनाना शुरू कर सकती हैं। उद्योग के सूत्रों के मुताबिक डीजल कारों की डिमांड बढ़ रही है और खास करके एसयूवी और एमपीवी वाहनों की मांग काफी अच्छी है और इसके मद्देनजर मारुति फिर से डीजल वाहन क्षेत्र में उतरने की योजना भी बना रही है। तो हो सकता है कि मारुति के आपको नेक्स्ट ईयर में BS6 के डीजल इंजन भी देखने को मिले, अर्टिगा, ब्रीजा वगैरह में। अच्छा चलिए, जब कारों की बात हो रही तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर ये भी है कि इस दिग्गज कार कंपनी ने दिया कर्मचारियों को VRS का ऑफर। आखिर क्या है मामला? तो दरअसल देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स जो है ना, उसने अपने कर्मचारियों के लिए VRS यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना निकाली है। कंपनी ने फिलहाल इस स्कीम में 42,000 से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल किया है। ये 4 सालों में तीसरा ऐसा मौका है जब कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए VRS स्कीम लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि कुल कर्मचारियों में से आधे इस योजना के योग्य है। तो ये कुछ मसला चल रहा है, कास्ट कटिंग के चलते ये फैसला लिया गया, कंपनी का कहना है ये। कारों को लेकर और एक खबर ये भी है कि नए साल में आपको भारतीय बाजार में 5 सस्ती इलेक्ट्रिक कारें भी देखने को मिलेगी। 15 लाख से कम इनका बजट होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन कौन से नए इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो हमारे देश में आने वाली हैं? तो एक तो महिंद्रा की भी आ सकती है, XUV 300 भी इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको देखने को मिल सकती है साल 2021 में। इसके अलावा महिंद्रा सुजुकी वैगनआर भी इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको देखने को मिल सकती है। टाटा अल्ट्रोज EV में भी आ सकती है। महिंद्रा की EKUV 100 भी EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा टाटा HBX इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको देखने को मिल सकती है साल 2021 में, है ना। और चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए मौसम समाचार को लेकर खबर है दोस्तों कि मौसम का हाल देखिए। घने कोहरे ने रोकी रफ्तार, आखिर इस सप्ताह कितना ठंड और सताएगी? तो मौसम विभाग का कहना है 6 राज्यों में ठंड पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद कई सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में बारिश ने सर्दी भी बढ़ा दी है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कई शहरों में। बारिश के बाद अब ठंड ने देश भर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कोहरा वगैरह भी चालू हो चुका, आपको पता होगा, और ठंड काफी बढ़ रही है। संपूर्ण भारत के आज 14 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश वगैरह भी हो सकती है, जिसमें उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वहीं बात करें सोना चांदी के रेट को लेकर खबर है दोस्तों की सोने में 7600 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट आई। अभी और भी दाम गिरेंगे। साप्ताहिक रेट की बात की जा रही है दोस्तों सोने की, यहाँ पर इस सप्ताह जो अपडेट रहा ना, वो खबर है सराफा मार्केट के अकॉर्डिंग
क्लोजिंग स्टॉक में अपडेट चल रहा है उसके अनुसार अभी सोने का कुल रेट जो है वो 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 15,000 रुपए तक की जबरदस्त कमी देखी गई इस सप्ताह। और वैसे अभी चांदी का रेट चल रहा है 62,734 प्रति किलोग्राम वगैरह वगैरह। चलिए वही बात करें दोस्तों अगली खबर में आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट को लेकर, तो देखिए जरा दुख की बात है, इंदौर हाईकोर्ट की न्यायाधीश वंदना कसरेकर का कोरोना से निधन हो चुका है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पाओगे ये मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट में पदस्थ हैं जस्टिस वंदना कसरेकर इनका नाम है। इनका निधन कल ही मेदांता अस्पताल में कोरोना से हो चुका था। ये 60 साल की उम्र के थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही श्रद्धांजलि है इनके लिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब यहाँ फ्री होगी कोरोना की टेस्टिंग। दक्षिण कोरिया में एक ही दिन में सामने आए रिकॉर्ड मामले। दरअसल दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में लगातार पिछले कुछ दिनों से 800-900 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। और वहीं 13 दिसंबर रविवार को यहाँ पर 1030 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। और उसके बाद दोस्तों दक्षिण कोरिया में सरकार जो है वो टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने जा रही है। और इसी के तहत सरकार ने यह फैसला लिया कि कोरोना मरीजों को अब कोविड-19 टेस्ट करने का पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि फ्री में टेस्टिंग की जाएगी, ताकि लोगों के मन में कोई डाउट वगैरह भी नहीं रहे। और अगली खबर देखिए, अब भाजपा अध्यक्ष भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, बंगाल दौरे के 3 दिन बाद ही दोस्तों जेपी नड्डा कोरोना से पॉजिटिव निकले हैं। अब तक अमित शाह समेत 10 मंत्री भी संक्रमित रह चुके हैं, आपको पता होगा पिछले कुछ समय पहले। लेकिन हाल ही में भारत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। 3 दिन पहले वह अंतिम दौर पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकले थे। वहां 9 और 10 दिसंबर को उन्होंने रोड शो और रैलियां वगैरह की थी। अब तक संक्रमित होने के बाद उनके सभी कार्यक्रम भी टाल दिए गए। तो ये कुछ राजनीति पॉलिटिक्स में कोरोना का मसला चल रहा है। और एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन देने की तैयारी में जुटा ट्रंप और प्रशासन। सोमवार को राज्यों को मिलेगी पहली खेप। अमेरिका में इस तरह की शुरुआत भी की जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच सोमवार को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की खेप राज्यों को पहुंचाई जाएगी। आज से वितरण इसका शुरू होने जा रहा है ना। और अगली खबर है, देखिए जरा, मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यहाँ पर कल ही चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि अभी तक के स्कूल पहली से लेकर 8वीं तक के तो 31 दिसंबर तक बंद ही रखे जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी ऑनलाइन मोड वगैरह में जो स्टडी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा और एक खबर आ रही है, देखिए जरा कि VOCMR की स्टडी में इस बात का पता चला दोस्तों की कोविड-19 के कारण स्मार्टफोन पर औसत टाइम स्पेंड करना 25% तक बढ़ चुका है। और अब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसतन 7.9 घंटा फोन चला रहा, यानी कि कुल मिलाकर के कोरोना महामारी के बाद लोग बाग जो मोबाइल चलाना ज्यादा लग गए, है ना, ये कहने का मतलब सिंपली। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें तो देखिए जरा, पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 के लगभग बढ़ोतरी देखी गई। और उसके बाद 98,81,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, जिसमें से 3,51,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, इनकी सक्रिय जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 93,83,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और बाकी इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,43,352, यानी कि 1,43,352 लोग कुल भारत में इस वायरस के कारण जान जा चुके हैं, मर चुके हैं। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ खबरें चली है। तो अपडेट देखिए जरा, किसानों के समर्थन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो वो उपवास भी रखने जा रहे हैं, उपवास यानी व्रत वगैरह। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द करें केंद्र सरकार। अब ये भी देखिए जरा, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान देश की राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं और वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में सोमवार को उपवास रखने का निर्णय लिया। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके ये बातें बताई। इसके अलावा किसान भाई लोग आज भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं। किसान नेता आज अनशन करेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की भी प्लानिंग है। इसके अलावा रेवाड़ी के करीब किसान भाई लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन में ये भी अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड के किसान नेताओं से भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मिले। विपक्ष पर भी उन्होंने हमलावर करते हुए कुछ बातें कही। नए कृषि कानूनों का विरोध करे उत्तराखंड के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर उनसे मुलाकात की। किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि उनको विपक्ष यानी कि उनको संबोधित करते हुए कहा कि उनको विरोध करना और देश को गुमराह करना। उन्होंने कहा कि धारा 370 को भी हटाने का विरोध किया गया था, राम मंदिर का भी और CAA का भी। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि किसान भाइयों से मिले तो संबोधन राम राम और दुराचारियों और अपराधियों की निकले राम नाम सत्य की यात्रा। दरअसल कल ही योगी आदित्यनाथ ने भी किसान भाई लोगों से बातचीत के दौरान कुछ बातें बताई। सीएम योगी ने मेरठ में 325 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान किसानों से बातचीत भी हुई। और बाकी दोस्तों अभी भी सरकार और किसानों के बीच मसला चल रहा है बातचीत को लेकर, लेकिन फाइनल निर्णय कुछ भी नहीं निकला। देखते हैं आखिर कब तक किसान भाई लोग विरोध करते रहते हैं और केंद्र सरकार उनकी कब तक बात मानने को तैयार होती है या नियमों में कोई बदलाव करती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप एक अगली खबर है फटाफट न्यूज
न्यूज में आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों एप्पल के स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि टेक्स्ट और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप भी एप्पल का फोन यूज करते हैं, आईफोन वगैरह, और आपको ये प्रॉब्लम आ रही तो आप अपने नजदीकी एप्पल केयर सेंटर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसको लेकर। और बाकी अगली खबर है, पीएफ खाताधारकों को न्यू ईयर गिफ्ट मिलेगा, बढ़ जाएगा आपका अकाउंट बैलेंस। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि ईपीएफओ के 6 करोड़ सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर है। ईपीएफ पर अब आपको 8.50% ब्याज मिलेगा। दिसंबर के अंत तक आपके खातों में ये ब्याज आ भी सकता है। इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है पीएफ खाता वालों के लिए। और इसके अलावा इंस्पिरेशन मोटिवेशन को लेकर एक खबर देखिए दोस्तों, 10 साल की उम्र से शुरू की रिसर्च 6 इनोवेशन अपने नाम कर चुकी हैं। गीतांजलि का साइंटिफिक सुपर हीरो बनने का इनका लक्ष्य है। ये जो मासूम लड़कियां आप देख पा रहे होंगे ना, वाकई में इसकी हैसियत और इसके नॉलेज, इसके तजुर्बे और इसके ब्रिलियंट माइंड इंटेलिजेंस पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर भी ये चुनी गई है। महज 15 साल की गीतांजलि राव अमेरिका की टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड की विनर भी रह चुकी है। इसके साथ ही वह फोर्ब्स 30 अंडर 30 की सूची में भी शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 इनोवेशन भी अपने नाम कर चुके हैं। मतलब उम्र देखिए महज 10 साल, और इनका हौसला देखिए, इनकी जिंदगी की अचीवमेंट को देखिए आप। दिल से सैल्यूट वाकई में इस लड़की को। गीतांजलि राव इनका नाम है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, भारत से भी ये रिलेशन रखती है ना। और अगली खबर देखिए, मतलब बड़े ही गौरव की बात है, इनसे कई लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगा और लड़के युवाओं को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए मैंने आपको ये अपडेट बताया। उम्मीद आपको जरूर पसंद आया होगा। भारत की लड़कियां तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार की योजना है कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाने पर फोकस किया जाए। और बाकी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। इस तरह की गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। साथ ही देखिए गूगल ड्राइव के लिए एक खास अपडेट भी जारी हुआ। यूजर्स को फाइल फॉर्मेट से सर्च करने की नई सुविधा मिली। यानी कि गूगल ड्राइव पर अब आप फाइल को फॉर्मेट के द्वारा भी सर्च कर पाओगे। .mp4, .jpg, .pdf वगैरह जैसे भी आप फॉर्मेट में फाइल को सर्च करना चाहते हो कर पाओगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, 17 दिसंबर को टीचर्स के साथ बातचीत करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर भी इस पर कोई ऐलान हो सकता है। तो देखते हैं 17 सितंबर को ये बातचीत का शेड्यूल रखा गया और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है शिक्षा मंत्री की तरफ से एग्जामिनेशन परीक्षाओं को लेकर, तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और बाकी दोस्तों अगली खबर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए राहत की खबर है। सरकार 14,500 करोड़ रुपए बैंकों को जारी कर सकती है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। देखते हैं और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और खेल समाचार को लेकर खबर है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट ड्रा हो चुका। 473 रन के टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 307/4 रहा। समी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट भी झटके थे। तो ये खेल समाचार को लेकर ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं, स्कोर कार्ड भी टेबल वगैरह में। और बाकी दोस्तों खबर है कि असम कैबिनेट ने सरकारी मदरसों व संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस तरह का भी अपडेट चल रहा है, जानकारी देख लीजिएगा। और बाकी आज से ही, आज आधी रात से ऑलरेडी ये नियम चालू हो चुका है। अब आपको 24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा मिलेगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन में अब आपको आसानी होगी। आपको पता होगा हाल ही में रिजर्व बैंक की तरफ से ये नियम शुरू किया गया था। तो ये आज से नियम चालू भी हो चुका है, यानी कि 14 दिसंबर से ये नियम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप आईएमपीएस की तरह आरटीजीएस भी 24/7/365 कभी भी कर पाओगे। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों अभी तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू किस वैज्ञानिक का मापा गया है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।